हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जिसका नाम है चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में चेचक भी कहा जाता है। ये वीडियो खास तौर पर डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स क्या होता है? Chickenpox is a common infectious disease. It is caused by a virus called varicella zoster virus. चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे होने वाला वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये बीमारी अक्सर बच्चों में देखी जाती है। की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कॉज बाय वायरस। चिकन पॉक्स इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, बट बाय अ वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं होता है बट बाय अ वायरस। सेकंड है मेन सिम्टम्स। इसका मेन सिम्टम क्या है? इची, रैशेज, रेड स्पॉट्स अपीयर ऑन द स्किन। These spots turn into blisters filled with fluids. After a few days, they dry up and form scabs. अब इसका क्या है कि इसका सिम्टम क्या है? सबसे मेन सिम्टम क्या है इसका? इसके प्रमुख लक्षण होते हैं शरीर पर लाल दानेदार दाने होना, दाने कुछ दिनों में फुंसी में बदल जाते हैं, फिर फुंसी फिर सूख कर, मतलब फिर फुंसी जब सूख जाती है ना, और फिर उसमें स्कैब बन जाते हैं। बुखार, थकान और भूख में कमी भी हो सकती है। इसमें बच्चे को भूख भी नहीं लगती है और थकान भी काफ़ी होती है। ये रहे इसके सिम्टम्स: फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। फोर्थ पॉइंट है हाईली कॉन्टेजियस। इट स्प्रेड्स इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, spread through coughing, sneezing or touching blisters. हाईली कॉन्टाजियस है। ये स्प्रेड्स इजीली फ्रॉम, मतलब ये इतना है कि किसी भी, मतलब एक दूसरे को टच करने से बहुत जल्दी होता है। स्प्रेड्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग ब्लिस्टर्स। किसी को खांसी, जुकाम या कोई बच्चा छींकता भी है तो उससे भी ये बहुत फैलता है। मोस्टली अफेक्टेड चिल्ड्रन। Chickenpox is more common in children under 12 years. Adults can also get it, but it's more severe in adults. Sixth point है incubation period. Symptoms appear 10 to 21 days after contact with the virus. Last for about week. Chickenpox usually lasts for 5 to 10 days. 8th point में प्रिवेंशन वैक्सीन है। प्रिवेंशन वैक्सीन, a chickenpox vaccine is available. It helps to protect children from getting infected. अब मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ। चिकन पॉक्स बहुत ही कॉन्टाजियस होती है, मतलब आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल सकती है। ये कैसे फैलता है? खांसी या छींकने से, फुंसियों को छूने से, एक ही कपड़े, खिलौने या सामान को यूज़ करने से। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या करना चाहिए फिर हमें अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके प्रिवेंशन वैक्सीन। ये चिकन पॉक्स वैक्सीन इज़ अवेलेबल, मतलब a chicken pox vaccine is available. It helps to protect children from getting infected. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? No specific cure. It's a self-healing disease. Give plenty of rest, fluids and soothing lotion for itching. Do not scratch the blisters. Blisters को स्क्रैच नहीं करना है. Avoid scars and infection. अब क्या करना चाहिए अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो
क्या करना चाहिए, कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी है, अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या करें। उस व्यक्ति को घर पर आराम करने दें, उसका कांटेक्ट दूसरे बच्चों से ना होने दें, उसकी फुंसियों को ना खरोचें, डॉक्टर के कहने पर दवा और लोशन का यूज़ करें। ठीक है, ये है हमारे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ये रहा, अभी मैंने जैसे आपको समझाया, अभी मैंने जस्ट बताया, स्टे एट होम, इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड स्टे होम टू अवॉइड स्प्रेडिंग द वायरस। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस फॉर प्री स्कूल टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों इम्पोर्टेंट है ये प्री स्कूल टीचर्स के लिए, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। रिकॉग्नाइज अर्ली साइंस इन चिल्ड्रन, इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड टेक सेफ्टी मेजर्स, हेल्प प्रिवेंट स्प्रेडिंग इन द क्लासरूम। अब क्या इसमें बताया, एक तो बचाव में क्या क्या बताया था चिकन पॉक्स से, एक तो बचने के लिए वैक्सीन भी ज़रूरी है, बच्चों को वैक्सीन लगवाना एक सुरक्षित और अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें टीचर्स के लिए ज़रूरी बात क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्री स्कूल टीचर हैं तो ये बातें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स के लक्षण दिखाई दे, तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, उस बच्चे को स्कूल से कुछ दिनों के लिए रेस्ट दें। क्लासरूम में सफाई और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपको जैसे ये बताए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक इजी पॉइंट्स के साथ समझाया गया वीडियो चिकन पॉक्स पर। अगर ये वीडियो आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद। मैं सेशन एंड कर रही हूँ, वीडियो को लाइक करें और DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें।